उत्तर प्रदेश पर नजरें टिकी हुई हैं बीजेपी की। बीजेपी किसी भी हाल में बचाना चाहती है उत्तर प्रदेश को। तीनों कृषि कानून आज संसद में पारित हो गए, दोनों सदनों में पारित हो गए। इसके बाद आपको भी हम लोग भी सर्वे कर रहे हैं, और खासकर जो तीनों कृषि कानूनों के वापसी के ऐलान के बाद का जो सर्वे आया है उसमें भी बीजेपी कमजोर दिखाई दे रही है, मजबूती अभी नजर नहीं आ रही है। लेकिन आज चर्चा नहीं होना, प्रधानमंत्री कुछ और बोलते हैं करते कुछ और हैं, यानी कथनी और करनी में फर्क नजर आता है। ये तमाम बातें अगर सामने हैं, उसके बाद राजेश बादल जी भी एक बहुत गंभीर बात बोल रहे थे, जो ये कि एक किसान नेता, इससे अभी हमारे इस कार्यक्रम से पहले की जो बात का जो जिक्र कर रहे थे वो एक बहुत ही गंभीर बात है और उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत भी है। हम जैसे विश्लेषक अगर बैठते हैं तो कि कल को अगर एमएसपी और जो उनकी मांगे हैं वो अगर मान ली जाए तो किसान क्या करेंगे। अभी तक तो ऐसा, चाहे पश्चिमी उत्तर प्रदेश चले जाएं, चाहे पूर्वांचल चले जाएं, या बाकी जगहों पे में जाएं, या आप इधर पंजाब जाएं, तो किसान जो हैं वो नाराज दिखाई देते हैं। लेकिन आपको लगता है क्या कि अब अगली मांगें जो हैं, उन मांगों के बाद किसानों का रुख भी चेंज होगा? सरकार का जो पिछले 7 साल 7.5 साल का जो रवैया रहा है, जो हम भरोसे की बात अभी कर रहे थे, आप जो फहरिस्त, आप जो लिस्ट गिना रहे थे, और खासकर नोटबंदी से लेकर के अब तक की जो बातें आप रख रहे थे, क्या ये सारी बातें भुला दी जाएंगी जब हमारी मांग, जब हमारे ऊपर वज्रपात हो रहा है और हमारी मांग आप मान लेते हैं तो हम आपके साथ हो जाएंगे? या एक पूरा का पूरा जो है एक देश हित में या जनहित में हम बातों को सोचेंगे जब आंदोलन की बात होती है? तो देखिए राजीव जी, संयोग से जिस समय परसों आपका ओपिनियन पोल आ रहा था तो मैं उसमें कल परसों में ही मैंने जो है कि एक तरह से मेरठ और गाजियाबाद के कुछ ग्रामीण क्षेत्रों की मैंने यात्रा की है एक संस्था के साथ में। तो जो एक वहां पे ये जो सवाल आप हमसे पूछ रहे हैं वो सवाल मैंने कई सारे किसान बंधुओं से वहां पे पूछा, हमने खुल के ये सवाल पूछा हमने कि अगर आप लोगों को कैसा लग रहा है, पहले तो 3 कृषि कानूनों के वापसी के बाद आप कितने खुश हैं, किसान कितने खुश हैं? तो उनकी नाराजगी काफी जबरदस्त है। देखिए, किसान आंदोलन जिस तरह से 1 साल के से भी ज्यादा लंबे समय तक चला और इसको तमाम तरह से जिस तरह से विभूषित किया गया, इनको बदनाम करने के जितने प्रकार के षड्यंत्र रचे गए, तो उनसे कहीं का उनको ये लगा है कि एक तरह से किसानों को लेकर सरकार इस तरह की बातें कैसे कह रही थी। और ये 1-2 दिन, अगर देखिए ये सरकार अगर इसी मांग को अगर पिछले साल ही 1 महीने 2 महीने 3 महीने 4 महीने तक भी अगर इसको सुलझा देती तो जरूर जो है कि कहीं न कहीं उनके जख्म जो है कि वो भरते हुए कुछ नजर आते। लेकिन एक आंदोलन स्वतंत्र भारत में चले, वो भी गांधीवादी तरीके से चले, और उसके ऊपर आप इस तरह के आरोप लगा दें, आप कभी किसी को पकड़ के ले आते हैं। भाई अब जिस तरह से वहां पे सुखबीर का मामला हुआ था, लखबीर का मामला हुआ कि वो उनकी जिस तरह से निशंस हत्या हुई, लोग सवाल पूछते हैं कि भाई वो घंटों वो प्रकरण चल रहा था तो सुरक्षा एजेंसियां क्या कर रही थी, जब सुरक्षा एजेंसियों को 24 घंटे जो है कि वो डर लगता है कि वहां पे आतंकवादी बैठे हुए हैं। तो देखिए चीजें, अब जो मैं घूमा हूं जिन जिन जगहों पे, वहां पे एक तरह से नाराजगी का स्तर काफी ज्यादा है। 2-3 चीजें जैसे जो लोगों को ये अब लगने लगा है कि प्रधानमंत्री जो है कि वो सच कम बोलते हैं, झूठ ज्यादा बोलते हैं, ये सामान्य लोगों के बीच में भी आवाजें आने लगी हैं। और महत्वपूर्ण चीज की, मैं कई सारे जो अपर कास्ट जो कि संभवतः एक तरह से जो वो कहते रहे कि हम लोग लगातार जो है कि बीजेपी के साथ लंबे अरसे से जो है कि वोट देते रहे, केवल 2014, 17, 2019 के चुनाव में नहीं, उसके पहले भी बीजेपी के साथ थे, वो लोग भी कई मुद्दों के कारण सरकार से काफी ज्यादा नाराज थे। तो देखिए सामान्य जनता भी धीरे धीरे इन चीजों को समझ रही, ये गंभीर चीज है। आज ही देखिए प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि संसद में चर्चा होनी चाहिए। मैं दर्शकों को बता दूं कि अगर 2014 से लेकर 2021 तक में हम लोग देखें तो इसी लोकसभा, इसी संसद में इस सत्तारूढ़ पार्टी ने 1700 से ज्यादा कानून जो है कि वो वापस लिए। वो कानून थे जो ब्रिटिश राज के समय के अप्रासंगिक किए हुए कानून थे, और उन कानूनों पर भी कुछ देर की चर्चा, 15-20 मिनट की चर्चा उसमें भी होती थी। उसमें भी मंत्री महोदय बहुत गर्व से अपना तर्क रखा करते थे कि देखिए ये कितना अप्रासंगिक कानून था, कांग्रेस ने अपने 70 साल के पीरियड में इस कानून को नहीं हटाया, हमने हटाया है, हटाने के क्या कारण थे, क्या कारण नहीं थे। आप देखिएगा कि उन सबों की भी व्याख्या इसी सदन में होती थी। लेकिन आज देखिए जब इन तीनों कानूनों को हटाया जा रहा था तो अचानक से एक नया तर्क गढ़ दिया गया उसी सदन में कि नहीं, कानून जब रिपील करता है तो फिर उसकी चर्चा नहीं करते हैं। संविधान का एक तरह से आर्टिकल 107, जिसमें कि एक तरह से देखिए हमारा पार्लियामेंट के सबसे पवित्र काम क्या है, कानूनों का निर्माण। अगर हम लोग संवैधानिक शब्दावली में बातचीत करें तो चाहे आप नए कानूनों को लाएं
या फिर उसको वापस ले पहले से किसी अस्तित्व वाले कानून को। दोनों का प्रोसेस बिल्कुल एक है। और हम लोग जब बातचीत करते हैं पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी की तरफ, जिसको हम लोग विमर्शी लोकतंत्र भी कहते हैं, तो विमर्शी लोकतंत्र का सबसे केंद्रीय बिंदु चर्चा ही है। प्रधानमंत्री संसद के बाहर तमाम बयान देते हैं, लेकिन संसद के भीतर चर्चा से बचते हैं। तो बचने के कुछ कारण तो यहाँ पे, चाहे भरत शर्मा जी हो, अमलेंदु जी हो, चाहे राजेश बादल जी, उन सबों ने गिनती कराए। इनकी एक तरह से जो राहुल गांधी भी बोल रहे हैं कि एक जिम्मेवारी तय होती है, वो जिम्मेवारी ये सरकार किसी भी हालत में तय नहीं कराना चाहती। आपको मैं बताऊं कि कारगिल की जो लड़ाई हुई थी, उसमें भी लगभग शहीदों की संख्या वही थी जितने कि इस एक साल में यहां पे जितने लोग किसान शहीद हुए। तो सोचिए कि आपने बिना युद्ध के एक साल में 700 से ज्यादा किसानों को जो है आपने शहीद कर दिया, केवल अपने अहंकार के कारण। आप अगर यही चीज अगर उसी समय मान लेते, क्या जरूरत है? आस्तीन से सवाल ये पूछा जाता कि कोरोना के भयानक महामारी के बीच में आखिर इस सरकार को ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि आप अध्यादेश ले आए? और अध्यादेश के बाद से ही विरोध हो रहा था। आप तमाम विरोधों के बावजूद भी आपने चलिए लोकसभा में भी उस समय भी पारित करा लिया था। लेकिन मुझे अभी भी याद है, सबों को याद होगा कि राज्यसभा में किस तरह से गलत ढंग से पारित कराया गया। वहां पर विपक्ष ने वोट ऑफ डिवीजन की मांग की थी, उसको अस्वीकार करके आपने ध्वनि मत से पारित करा दिया था। उस रात में भी कितना सदन में हल्ला हंगामा हुआ था। संसदीय मर्यादाओं को हमेशा आप बिल्कुल उसको समाप्त कर देते हैं, उसका आप जबरदस्त रूप से हनन करते हैं। तो ये बड़ी एक दुखद सी चीज है। आप आखिर अभी भी इनको इन सवालों का जवाब देना पड़ेगा कि क्या कारण रहा। लखीमपुर खीरी का मामला भी राहुल गांधी उठा रहे हैं। आखिर लखीमपुर खीरी के प्रकरण में अब तक अजय मिश्र टेनी जी से इस्तीफा क्यों नहीं लिया जा रहा है? गिरफ्तारी तो बात की चीज है, इस्तीफा तक भी सरकार लेने के लिए तैयार नहीं है। क्या अजय मिश्र टेनी ही उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के सबसे बड़े चेहरे हो गए? क्या आपको ब्राह्मणों को प्रसन्न रखने के लिए उन्हीं का अस्तित्व आपको रखना है? तो ये देखिए, कई चीजें ऐसी है कि ये काफी ज्यादा अहंकार में डूबे हुए, लोगों की नाराजगी बड़े ही एक तरह से मैं कहूं कि उसको ऊपर के स्तर पे चली आई है। अब आप सोच के देखिए कि राज्यसभा में पहले से ही एक तरह से विपक्ष जो है कि उसकी संख्या काफी कम है, भाजपा मजबूत होते जा रही है। 12 सांसदों को आपने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। क्या ये लोकतंत्र का हनन नहीं है? और सवाल तो जनता इनसे यह भी पूछेगी कि उन्होंने हंगामा किस मामले पे किया था? पेगासस के प्रकरण पे किया था। मैं दर्शकों को बता दूं कि देखिए, जब हमारे संविधान निर्माता संविधान का निर्माण कर रहे थे तो उनके पास 2 तरह के मॉडल थे संविधान के। एक मॉडल था एक ब्रिटिश मॉडल, यानी कि संसदीय सर्वोच्चता का मॉडल। दूसरा मॉडल था अमेरिका का मॉडल, न्यायिक सर्वोच्चता का मॉडल। ब्रिटिश मॉडल में स्थिति यह थी कि अगर वो 2 बजे रात में भी अगर वो ब्रिटिश संसद 2 बजे दिन कर देती तो उसमें कोई उसका अपोजिशन कोई नहीं कर सकता था। हमारे संविधान निर्माताओं ने उस मॉडल को भी नहीं अपनाया। दूसरी स्थिति थी संसदीय सर्वोच्चता के अमेरिका का मॉडल, जहां तक हम लोग देखते हैं कि हर फ्राइडे को सुप्रीम कोर्ट बैठती है और संविधान की व्याख्या करती है और पूरा संविधान ही बदल जाता है वहां पे। हमारे इन दोनों अतिवाद से हमारे संविधान निर्माताओं ने हमें बचाया और तो एक समन्वय की स्थिति तैयार की। क्या मांग कर रहे थे वो लोग? पेगासस के मामले में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की मांग कर रहे थे। आखिर आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय जांच करा रही है, तो अगर जेपीसी भी जांच कर लेती तो बीजेपी को क्या दिक्कत है? उसमें तो उनके मेंबर्स भी होते। तो आप कहीं ना कहीं खुद एक तरह से संसद के महत्व और उसके गरिमा को आप गिरा रहे हैं, केवल आपने क्षणिक राजनीतिक स्वार्थ के कारण। सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इन सारे चीजों को जनता समझ रही है। आप पहले जो जनता आप सोच रहे हैं कि अपने गोदी मीडिया के माध्यम से आप एक पक्षी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं और आप उसी को जनता सच मान लेगी, तो सरकार संभवतः भुलावे में है। एक एक चीज पर जनता की बारीक नजर है राजीव जी।